नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अफेयर्स अक्रॉस ग्लोब में। मैं हूं डॉक्टर शिवम और आपके लिए लेकर के आया हूं एक सनसनाती हुई न्यूज़। भारत ने अभी 15 जून 2026 को लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज़ मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। दुश्मनों के होश उड़ा देने वाली एक खबर है कि जिसमें भारत ने लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज़ मिसाइल, ज़मीनी सतह से लंबी दूरी तक मार करने वाली एक क्रूज़ मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। ये इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, समझेंगे, बट अभी आपको ये जानना है कि भारत ने अपनी रक्षा शक्तियों को, रक्षा प्रणाली को और मजबूत करते हुए एक और कदम उसमें आगे बढ़ा दिया है और भारत ने लंबी दूरी की सतह से मार करने वाली एक मारक क्षमता वाली एक क्रूज़ मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ये परीक्षण कहाँ पर हुआ, किसकी निगरानी में हुआ, किसने इस मिसाइल को डेवलप किया और क्रूज़ मिसाइल एंड बैलिस्टिक मिसाइल में क्या डिफरेंस होता है, सब सोनिक मिसाइल क्या होती है, सोनिक क्या होती है, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, मैं आप तक वो सारी जानकारी साझा करूंगा। तो इसके बारे में मैं आपको और जानकारी देता हूं। जैसे कि आपको मैंने बताया कि एक लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज़ मिसाइल है। इसका मतलब ये लंबी दूरी से ज़मीन से वार करने वाली एक क्रूज़ मिसाइल है जिसकी जो रेंज है या मारक क्षमता है वो 1000 किलोमीटर्स तक है, 1000 किलोमीटर की है। अगर आने वाले दिनों में जो अनुसंधान और प्रयोगों के थ्रू इसकी मारक क्षमता को 1500 किलोमीटर्स या उससे ज़्यादा भी बढ़ाया जा सकता है, इसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन है। ये कहाँ पर हुआ, किस दिन हुआ? तो 15 जून, आपको जो डेट याद रखनी है वो है 15 जून 2026। और इस मिसाइल को जब हम टेस्ट कर रहे थे वो कहाँ से हो रहा था? वो हो रहा था उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से। किसकी निगरानी में हो रहा था? वो निगरानी में हो रहा था जो हमारे डिफेंस सेक्रेटरी एंड डीआरडीओ चेयरमैन श्री राजेश कुमार सिंह जी की निगरानी में। श्री राजेश कुमार सिंह, जो इसका सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ से किया गया? वो सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से। और किसके निगरानी में किया गया? वो किया गया जो हमारे डिफेंस सेक्रेटरी एंड डीआरडीओ के चेयरमैन हैं श्री राजेश कुमार सिंह की निगरानी में किया गया। उन्होंने उस पर अपनी एक पैनी नज़र रखी इन सारी गतिविधियों पर। अच्छा, ये डेवलप किसके थ्रू किया गया है? तो ये डेवलप किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। और इसकी एक जो विशेष लेबोरेटरी है उसका नाम है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। ये एक नोडल लेबोरेटरी की तरह से काम करती है, नोडल लेबोरेटरी के तरीके से काम करती है। और ये बेस्ड कहाँ पे? ये बेस्ड है बेंगलुरु में। तो बेंगलुरु में अगर आपको पूछा जाए कि किसने डेवलप किया तो डीआरडीओ ने। और डिज़ाइन एंड डेवलप्ड बाय अगर हम देखेंगे तो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, जो कि एक नोडल लेबोरेटरी है, बेंगलुरु में बेस्ड है। ये इस मिसाइल की एक ख़ास बात और भी है कि ये पूरी तरह से इंडिजिनियसली या फिर स्वदेश निर्मित है। हमारे देश में इसका सारा कुछ उपकरण जो इसमें लगे हुए हैं, सारा कुछ हमारे देश का ही बना हुआ है। तो ये पूरी तरह से इंडिजिनियसली डेवलप्ड मिसाइल है। ये भी इसकी एक खासियत है जो इसको अलग बनाती है। ठीक है, अब देखिए ये जो मिसाइल है इसके बारे में मैंने बोला कि आपको एक और इसकी स्पेशलिटी जो देखनी है, ये है आपकी सबसोनिक कैटेगरी की मिसाइल। सबसोनिक कैटेगरी की मिसाइल है। तो अगर देखिए पहले हम समझ लेते हैं कि सोनिक मीन्स क्या होता है। सोनिक मीन्स, वर्ड जो है सोनिक का मतलब है स्पीड ऑफ साउंड, और स्पीड ऑफ साउंड करीब 332 या 335 मीटर्स पर सेकंड के आसपास होता है। तो इसी के बिहाफ पर इस तरह की जो मिसाइल्स होती हैं उनको हम कैटेगराइज करते हैं, फाइटर जेट्स को कैटेगराइज करते हैं। तो अगर इस मिसाइल की बात करें तो वो सब सोनिक कैटेगरी में रखी गई है। और जो इसका मैक नंबर है, मैक नंबर की वैल्यू 0.8 है। इट मीन्स कि जो इसकी स्पीड होगी वो साउंड की स्पीड से कम होगी। अगर मैंने किसी मिसाइल को मैंने सोनिक कैटेगरी में रखा तो उसका मैक नंबर 1 होगा, यानी कि वो जो मिसाइल होगी वो साउंड की स्पीड से ट्रैवल करेगी। अगर मैंने किसी दूसरी मिसाइल को सुपरसोनिक कैटेगरी में रखा तो उसका मैक नंबर 1 से ज़्यादा होगा, 1.5 2 के आसपास होगा, और वो आपकी सुपरसोनिक कैटेगरी में होगी। और इसके बाद आता है हाइपरसोनिक कैटेगरी की मिसाइल, जो कि आपकी मैक नंबर की वैल्यू उसकी 5 होती है, यानी कि वो साउंड की स्पीड से 5 टाइम्स ज़्यादा तेज़ ट्रैवल करती है।
जी, ठीक है। तो ये सब सोनिक कैटेगरी की क्रूज मिसाइल है। देन इसके बाद आता है डिज़ाइन एंड डेवलप्ड बाय, मैंने आपको बता दिया एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के थ्रू। इसकी रेंज की बात करते हैं तो रेंज मैंने बता दिया आपको 1000 किलोमीटर्स तक है। भविष्य में आने वाले दिनों में इसको 1500 किलोमीटर्स तक किया जा सकता है। ये किस एल्टीट्यूड पर ट्रैवल करती है, तो ये जो मिसाइल है ये लो एल्टीट्यूड पर ट्रैवल करती है। लो एल्टीट्यूड पर ट्रैवल करती है, इट मीन्स कि कम ऊंचाई पर ट्रैवल करने वाली, कम ऊंचाई पर चलने वाली एक मिसाइल है। ये सतह के बिल्कुल पास चलती है और इसी वजह से इसका दुश्मनों के रडार को डिटेक्ट करना बहुत ही कठिन है, वो इसको एक अलग कैटेगरी में रखता है। इसकी जो लेंथ है वो 6 मीटर्स के आसपास है, 6 मीटर लंबी करीब करीब मिसाइल है। जो इसका वॉर हेड है या स्फोटक शीर्ष है, तो वो वॉर हेड जो कैरी कर सकता है वो कन्वेंशनल वॉर हेड 450 किलोग्राम्स का कन्वेंशनल वॉर हेड यह कैरी कर सकती है। तो अगर मैं बोलूँ तो वॉर हेड क्या होता है, तो जो भी मिसाइल होती है उसका जो इनिशियल पार्ट होता है, अर्लियर मतलब यानी कि जो टॉप का पार्ट होता है, ये वो पार्ट होता है जिसमें कि हम स्फोटक वगैरह को लोड कर सकते हैं, इसी को हम वॉर हेड बोलते हैं। देन प्रपोल्शन सिस्टम की बात करें तो जो प्रपोल्शन सिस्टम इसमें लगा हुआ है, टर्बो फैन प्रपोल्शन सिस्टम लगा हुआ है। इसके बारे में और मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगा किसी और वीडियो में, थोड़ा सा मैं ब्रीफ यहाँ पर कर दूंगा उसके बारे में क्या होता है। इसका जो यूनिक फीचर या और है वो ये है कि ये एक आपका टेरेन फॉलोइंग एंड टेरेन हगिंग फीचर है इसके अंदर। टेरेन फॉलोइंग एंड टेरेन हगिंग फीचर है। टेरेन फॉलोइंग फीचर क्या है कि अगर आपकी सतह, इसको ज़रा थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं, अगर आपकी सतह थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है तो ये टेरेन का मतलब हो गया कि ये जो मिसाइल है आपकी उस टेरेन को या उस सतह को पूरी तरीके से फॉलो करते हुए जाएगी, फॉलो करते हुए मूव करती है। अगर मैं टेरेन हगिंग फीचर की बात करूं तो टेरेन हगिंग फीचर का मतलब ये होता है कि जो भी आपका सरफेस होगा वो उसके बहुत ही पास में ट्रैवल करेगी और हर बाधाओं को क्रॉस करते हुए मूव करती है। तो इस मिसाइल के अंदर टेरेन हगिंग एंड टेरेन फॉलोइंग फीचर है। जो ऐसा ही सिमिलर चीज़ ब्रह्मोस मिसाइल के अंदर भी देखा है, बट वो इंडिजिनियसली डेवलप्ड मिसाइल नहीं है, ठीक है। और इसके बारे में और डिटेल में बातें करते हैं कि क्या है। तो मैंने एक आपको बता दिया, थोड़ा सा टर्बो फैन इंजन के बारे में बता देता हूँ। टर्बो फैन इंजन कैसे काम करता है, तो मान लीजिए कि टर्बो फैन इंजन का मतलब ये हो गया कि मैं आपको एक जस्ट ऐसे बना के दिखा देता हूँ। यस, अगर मान लीजिए कि ये आपका कुछ इस तरीके से इंजन है, कुछ इस तरीके से अगर आपका इंजन है तो इसको आप समझिएगा कि किस तरीके से काम करता है। अगर मैंने इसको बोला है कि टर्बो फैन इंजन है, तो यहाँ पर एक बड़ा सा फ़ैन लगा हुआ है, यहाँ पर एक बड़ा सा फ़ैन लगा हुआ है। अब ये फ़ैन क्या करता है, एक सक्शन इफेक्ट क्रिएट करता है, यानी कि जब आपकी मिसाइल या फिर एयरक्राफ्ट अगर एक लॉन्ग मतलब काफ़ी हाइट पर या कहीं पर ट्रैवल करती हैं, तो इस बड़े फ़ैन के मूवमेंट की वजह से वो आसपास की वातावरण की हवा को अपने अंदर यहाँ पर समाहित करती है। अब जब ये समाहित करती है तो यहाँ पर लगे होते हैं कंप्रेसर ब्लेड्स लगे होते हैं, कंप्रेसर ब्लेड्स जो कि आकार में धीरे धीरे घटते क्रम में रहते हैं। इनका आकार धीरे धीरे घटते क्रम में रहता है और ये कंप्रेशन करते हैं। इस कंप्रेशन की वजह से या इस संपीड़न की वजह से, अगर हिंदी में बोलूँ तो इस संपीड़न की वजह से इसका प्रेशर एंड टेम्परेचर, जो एयर इसके अंदर एंटर करती है उसका प्रेशर एंड टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाता है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इस प्रेशर एंड टेम्परेचर, अच्छा ये जो एयर है वो सारी एयर इसके अंदर नहीं आती है, केवल 20% ऑफ सक्शन वाली एयर, जो 20% एयर है वो इसके अंदर आती है, कंप्रेशन जोन में जाती है, जिसका प्रेशर एंड टेम्परेचर बढ़ जाता है। बाकी 80% एयर हमारी बाईपास होकर पीछे की तरफ चली जाती है, उसके बारे में मैं बता दूंगा। देन दूसरे जोन में यहाँ पे लगा होता है एक कम्बशन चैम्बर होता है, कम्बस्टर लगा होता है। इस कम्बशन चैम्बर में यहाँ पर बर्निंग टेक्स प्लेस, यहाँ पर बर्निंग होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फ्यूल लगा होता है और इस फ्यूल के थ्रू आपकी बर्निंग होती है। उसके बाद प्रेशर और टेम्परेचर उन गैसेस का जो कंप्रेस हुई थी, जो संपीड़ित हुई थी, उन गैसेस का प्रेशर एंड टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ जाता है। और अभी ये हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर की जो गैसेस होती हैं वो एक्सपैंड करके जाती हैं आपकी टरबाइन ब्लेड्स के ऊपर, टरबाइन ब्लेड्स के ऊपर जी, टरबाइन ब्लेड्स के ऊपर, ठीक है। इस तरीके से आपका टर्बो फैन इंजन काम करता है, इस तरीके से आपका टर्बो फैन इंजन काम करता है, ठीक है। तो ये आपकी जो मिसाइल है, अगर मैं इसके बारे में अब ब्रीफ करूं तो ये सारा कुछ कैसे है,
हाँ, एक और पॉइंट रह गया कि जो हमारी 80% बाईपास एयर थी वो बाईपास होके पीछे की तरफ चली जाती है और हाई स्पीड से मूव करती है। चूँकि ये जो प्रिंसिपल है ये न्यूटन का थर्ड लॉ का प्रिंसिपल है, जो कि कहता है एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, यानी किसी भी अगर आप ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी एक पदार्थ के ऊपर आप जितना अमाउंट ऑफ फोर्स लगाएंगे, जितना बल उसके ऊपर लगाएंगे, वो भी आपको उतनी ही बल से आपको दूसरी रिवर्स डायरेक्शन की तरफ फोर्स करेगा। ये इसी प्रिंसिपल पे। और जब ये हाई स्पीड की बाईपास एयर निकलती है तो एक तरीके से ये थ्रस्ट पैदा करती है और उस थ्रस्ट की वजह से आपका ये जो टर्बोफैन इंजन होता है वो काम करता है। इस तरीके से आपकी मिसाइल मूव करती है। अब थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं कि डीआरडीओ ने जो LRLACM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, वो जो बॉडी है जिसने इसको डेवलप किया वो डीआरडीओ है। जो इसकी लेबोरेटरी है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, जो कि डीआरडीओ की ही एक नोडल लेबोरेटरी है जो कि बेंगलुरु बेस्ड है। ये क्रूज़ मिसाइल है जिसकी हम लोगों ने बात की, ये क्रूज़ मिसाइल है, यस क्रूज़ मिसाइल है। इसका परीक्षण किस दिन किया गया तो 15 जून 2026 को। कहाँ से किया गया तो APJ अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा में जो लोकेटेड है वहाँ से किया गया। ठीक है, मिसाइल का प्रक्षेपण उड़ीसा के तट से किया गया। इसका मिशन उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करना था। एंड देन इसके बाद भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना के प्रतिनिधियों ने भी इस परीक्षण का साक्ष्य देखा। इसका मतलब हमारे डिफेंस सेक्रेटरी और जो DRDO के चेयरपर्सन थे उनके अलावा, श्री राजेश सिंह के अलावा, वहाँ पर हमारे भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना प्रतिनिधि मंडल के लोग भी वहाँ पर मौजूद थे। LRLACM का अर्थ क्या है? लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। इसका मतलब यह ज़मीनी सतह से अपने दुश्मनों के होश उड़ाने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है। यह स्वदेश रूप से विकसित एक क्रूज मिसाइल है। इसकी जो प्रमुख उपकरण मतलब प्रणालियाँ हैं वो DRDO की प्रयोगशालाओं में डेवलप की गई हैं। वो मैंने बता दिया, नोडल लेबोरेटरी आपकी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट लेबोरेटरी है। अब जरा आ जाइए क्रूज़ मिसाइल क्या होती है। तो एक निर्देशित मिसाइल है जो आपके प्रक्षेप पथ का अधिकांश भाग वायुमंडल के अंदर ही उड़ती है। ठीक है, ये उड़ान के दौरान एरोडायनेमिक लिफ्ट और प्रोपल्शन इंजन शक्ति का यूज़ करती है। वो मैंने आपको बता दिया, टर्बोफैन इंजन है। ये ज़मीनी सतहों पर अत्यधिक सटीकता के साथ वार करने के लिए सक्षम है। आमतौर पर ये कम ऊंचाई पर चलती है, जिसकी वजह से दुश्मनों के रडार को इसको डिटेक्ट कर पाना बहुत ही कठिन। कम ऊंचाई पर उड़ान भरने की वजह से दुश्मन के जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनसे भी ये बच करके आगे जा सकती है। अच्छा, क्रूज़ मिसाइल एंड बैलिस्टिक मिसाइल में क्या डिफरेंस है, इसको जरा सा एक समझ लेते हैं। चूँकि ये क्रूज़ मिसाइल है और दूसरी जो मिसाइल्स होती हैं वो बैलिस्टिक मिसाइल्स भी होती हैं, तो उनके बारे में ज़रा समझते हैं। प्रोपल्शन में क्या डिफरेंस है, तो ये पूरे उड़ान के दौरान इंजन द्वारा संचालित रहती है, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल इनिशियल केवल चरण में ही इंजन द्वारा संचालित रहती है। अपेक्षाकृत ये सीधा और कम ऊंचाई वाला मार्ग लेती है, बट जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो हाई आर्क का लेती है एक मार्ग और बाद में गुरुत्वाकर्षण के अधीन में जाके अपने दुश्मनों के टारगेट के ऊपर गिरती है। ठीक है, नियंत्रित है, स्थिर और मोड़ लेने में सक्षम है, जबकि जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो अनियंत्रित है। कम रडार सिग्नेचर, क्योंकि यह कम ऊंचाई पर चलती है तो इस वजह से रडार दुश्मनों का इसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है। बहुत कठिन होता है उन दुश्मनों को ये समझ पाना कि ये मिसाइल कब और कैसे अटैक कर रही है। ऊंची ऊंचाई पर उड़ने के कारण रडार द्वारा आसानी से पकड़ी जा सकती है। बैलिस्टिक मिसाइल की खासियत होने के साथ साथ बट उसकी एक यहाँ पर ड्रॉबैक भी है कि अगर ये हाई एल्टीट्यूड पे मूव करती है, वायुमंडल के काफ़ी ऊंचाई पर मूव करती है, इस वजह से दुश्मनों द्वारा ये काफ़ी ईजिली रडार के थ्रू डिटेक्ट की जा सकती है। मध्यम से लंबी दूरी तक ये जा सकती है, सैकड़ों से हज़ारों किलोमीटर। आमतौर पर लंबी दूरी के अंतर्देशीय रेंज तक ये जा सकती हैं। भूमि पर स्थित जो एयरबेस रडार इत्यादि हैं उन पर सटीक निशाना लगा सकती है, जो कि बैलिस्टिक मिसाइल आपकी दुश्मन के गहरे इलाकों में सामरिक रणनीतिक हमले के लिए यूज़ की जा सकती है। ठीक है, तो एक प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल है। आपको इसका उत्तर देना है कि बैलिस्टिक मिसाइल उपध्वनिक यानी सबसोनिक गति के जेट इंजनों द्वारा चलाई जाती है, जबकि क्रूज़ मिसाइलें केवल प्रारंभिक चरण में रॉकेट द्वारा संचालित होती हैं। दूसरा इसका जो पॉइंट है वो ये है कि अग्नि 5 एक मध्यम रेंज की सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल है, जबकि ब्रह्मोस एक ठोस ईंधन वाली अंतर्द्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। आपके सामने ये दोनों ही कथन मौजूद हैं, इनके उत्तर आपको दिए हुए हैं कि ऑप्शंस गिवन है हमारे पास। आपको ये बताना है, कमेंट करके ये बताना है कि आप इनमें से कौन सा कथन सही है। आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे भी मैं इस तरह की आप तक न्यूज़ पहुँचाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।